देखो परिधि, मैं समझ सकती हूँ कि तुम नाराज हो, पर परिधि हमारा विश्वास करो, सोनाक्षी वाकई में अच्छी लड़की है। धीरे धीरे तुम भी जब इसे जानने लगोगी ना, तुम ऐसी लड़की को जानकर मैं क्या करूंगी गोपी बहन, जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। अगर सड़क छाप बिल्ली या चूहा घर में घुस आता है ना, तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्या कि उसे पाला जाता है। क्या चूहा बिल्ली? ए सासू, अगर चूहा बिल्ली बोला ना तो तेरी तो। सोनाक्षी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप लोगों में से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है ये लड़की। ये लड़की कौन है मैं बताती हूँ आप सबको। छोटी मोटी चोरियां, फ्रॉड, फिरौती, ये काम करती है ये लड़की। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई गुनाहों के लिए तो ये जेल जा चुकी है। और कई सारे पुलिस स्टेशन में इस लड़की की तस्वीरें लगी हैं। तो मैंने कब मना किया? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने इसके बारे में सबको बता दिया था। हाँ, तुमसे गलती हुई है, और तुमसे यह गलती हुई है कि तुमने अपने आप को मेरे बेटे के लायक समझा। और उससे भी बड़ी गलती कि तुमने मोदी परिवार की बहू बनने का सपना देखा। अब आप ही बताइए, जिस लड़की को एक चोरनी का सर्टिफिकेट मिला हो पुलिस की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, वो हमारे घर की बहू क्या? वो तो किसी के घर की बहू बनने के लायक नहीं है। परिधि, देखा, पहले हम सब भी यही मानते थे, लेकिन जैसे जैसे हम सोनाक्षी को समझने लगे तब से। आप तो रहने दीजिए मम्मी जी, आप बहुत भोली हैं। आपके भोलेपन का तो कोई भी फायदा उठा सकता है। मुझे आप में से किसी से भी शिकायत नहीं। अगर किसी का कसूर है तो वो है जिक्स का। आपसे तो मेरी रोज बात होती थी ना, लेकिन फिर भी आपने मुझे भनक तक नहीं होने दी कि घर पर क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम पहले ही बहुत परेशान थी। तुम्हारे डैड की तबीयत खराब थी और ऊपर से तुम इतनी दूर यूके में बैठी हुई थी। मैं तुम्हें वाह जिक्स, वाह, यूके में बैठी थी तो इसलिए आपने मुझे नहीं बताया। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जिक्स। आप मुझे इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉल, मैसेज, किसी के थ्रू तो बता सकते थे ना। परिधि प्लीज इस वक्त शांत हो जाओ। देखो, मैं मानती हूँ कि कुछ गलतफहमियां हुई हैं। परिधि, हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि शायद हम तुम्हें ये सब कुछ बता सके। एक के बाद एक इतनी सारी घटनाएं घट रही थी यहाँ पे। प्लीज समझने की कोशिश करो, हम शांति से बैठकर बात करेंगे। हाँ परिधि, तुम्हें नहीं पता कि इतने दिनों में क्या कुछ हुआ है। आज अगर गोपी भाभी और काकी जी यहाँ पर जिंदा हमारे सामने खड़ी तो सिर्फ सोना की वजह से। अगर इस लड़की ने काकी जी और गोपी बहन की जान बचाई है तो उसके लिए से बख्शीश दे देते हैं। परिधि, लेकिन आप लोगों ने इसे इनाम में मेरा बेटा ही दे दिया। बहुत बोल लिया तुमने परिधि। ये मत भूलो कि घर की बड़ी बा यहाँ बैठी है। मोटा भाभी जो तुम्हारी सास है वो मौजूद है। तुम्हारी जेठानी गोपी बहू यहाँ उपस्थित है। घर के बड़े यहाँ उपस्थित है और तुम्हारे दिल में जो आए तुम बोले जा रही हो। ये सब तुम्हें कब से समझा रहे हैं। और एक तुम हो
सुनने का भी प्रयास नहीं कर रही हो? कम से कम अपने बेटे साहिर के बारे में तो सोचो। उसकी खुशी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आज तुम्हारा बेटा साहिर विवाह करके आया है। सबसे बड़ा खुशी का मौका है उसके जीवन में। अपनी पत्नी के साथ अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा है और एक उसकी अपनी मां है, उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही है। वाह, ये है मां का प्यार। बहुत बोल दिया तुमने। अब तुम्हें जो भी बातचीत करनी है वो गृह प्रवेश के बाद होगी। और वो भी घर के अंदर, ना कि घर की चौखट पर। मुझे ये मंजूर नहीं है परिधि, इसलिए अब तुम चुप रहोगी। ओके वाओ, तुम सोना का गृह प्रवेश करवाओगी, समझ गए? और कोई अब गृह प्रवेश में विघ्न नहीं डालेगा। मिठी, परिधि प्लीज प्लीज, अब तुम परिधि, दिकरा मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, पर बेटा सोनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक मौका तो दो। अच्छा है बेटा, शगुन का कवर भी दे ही दूं। सासू माँ, परिधि, ये क्या किया तुमने? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।